हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The vibrations of string of length 60 cm fixed at both ends are represented by the equations y equals 4 sin pi x divided by 15 into cos 96 pi t, where x and y are in centimeter and t in second. The maximum displacement at x equals 5 cm is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is equation of simple harmonic motion. तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन की, इट इज गिवन एज y इक्वल्स a. यहाँ पे साइन ओमेगा टी का फंक्शन भी गिवन हो सकता है और कॉस ओमेगा टी का फंक्शन भी गिवन हो सकता है. तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इसको डिफरेंट वेरिएबल्स के टर्म में, तो ए होता है एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है. ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी होता है टाइम, वाई होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इट इज वाई इक्वल्स 4 साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 15 कॉस 96 पाई इंटू टी के बराबर. तो यहाँ पे अगर हम इस होल टर्म को देखें तो इट इज रिटर्न एज, ये पूरा जो टर्म है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ए कॉस 96 पाई इंटू टी. तो बेसिकली हमें यहाँ पे इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का जो मतलब होता है ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये ए के बराबर होगा. और इस पर्टिकुलर केस में जो एक्स की वैल्यू गिवन है इट इज 5 सेंटीमीटर. तो y कैन बी रिटर्न एज a cos 96 पाई इंटू टी. ए की जो वैल्यू है हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 4 साइन पाई x डिवाइडेड बाई 15 के बराबर. तो ए की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 4 इंटू साइन पाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15. तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15. वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a इक्वल्स 4 इंटू साइन पाई बाई 3. साइन पाई बाई 3 का मतलब होता है यहाँ पे साइन 60 के बराबर. और यहाँ से हमारे पास जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी इट विल बी रिटर्न एज 4 साइन 60, दैट इज 1 बाई, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2. तो 2 2 जो 4, ये बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर के बराबर. दिस विल बी the maximum displacement. So from the given question we can say here the maximum displacement at x equals 5 centimeter is 2 root 3 centimeter. Option first will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.